दोस्तों अगर आप एक्सेल को यूज़ करते हैं और आप अपने काम इस पर करते हैं तो आपको ये 10 फार्मूला लाजमी आना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में जो है मैं आपको एक्सेल के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 ऐसे फार्मूला सिखाऊंगा। जब आप काम करते हैं ऑफिस में या आप किसी स्कूल्स आपकी इंडस्ट्री है तो आपकी ये 10 फार्मूला एक्सेल का जो है लाजमी काम आएगा। सो इस वीडियो में जो है मैं आपको डिस्कस करूंगा एक एक। सो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली फार्मूला से। दोस्तों फर्स्ट नंबर पर है हमारे पास सम फार्मूला। इन तीन सब्जेक्ट का मैं सम निकालूंगा तो इनका टोटल जो है क्या आता है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इक्वल इक्वल सम मैंने लिख दिया और टेप बटन प्रेस करके जो है इन सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया। इसी तरीके से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सम का मतलब ये है कि इसका एडिशन मतलब इनका टोटल कितना आ गया, तो इनका टोटल 205 जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि मैंने 3 एंट्री और कर दिया और इसको मैंने ड्रैग कर दिया तो इनका टोटल जो है 110 आ गया। ठीक है, तो सम जो है आपको आना चाहिए, ये बेसिक है, इसके बारे में आपको जो है शायद पहले भी पता हो। दूसरे नंबर पर एवरेज फार्मूला। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ्स, बायोलॉजी। इनका एवरेज फाइंड करना है कि इनमें एवरेज कौन सा है, तो आपको इक्वल एवरेज लिखना होगा और इन 3 सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जब आपके पास बहुत ही बड़ा डेटा होगा उसमें जो है आपको एवरेज फाइंड करना है तो इसी तरीके से आपको डेटा सेलेक्ट करना होगा और इसको जो है एंटर करना होगा। जिस जहाँ पर मैंने इस दोबारा सेलेक्ट किया 3 सब्जेक्ट को और इसका एवरेज मुझे फाइंड करना है। मैंने डेटा बहुत कम लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है तो आपको सब डेटा सेलेक्ट करना होगा और एंटर करना होगा। तीसरी नंबर पर है हमारे पास वी लुकअप फार्मूला। 90% लोगों को इसके बारे में पता नहीं है लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेरे पास छोटा सा टेबल है, यहाँ पर मैंने जैसे 3 एंटर किया तो 3 का डेटा जो है 520 मार्क्स आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका 520 मार्क्स है। जब आपके पास बहुत ही बड़ा डेटा मौजूद होता है और इसमें जो है आपको किसी आईडी को फाइंड करना है कि इस बंदे का कितना मार्क्स है, तो आप इसी तरीके से एक सर्च बनाएंगे और इसमें जो है आप सर्चिंग करेंगे। वी लुकअप इसको कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको फार्मूला कैसे लगाना होगा और काम कैसे ये करेगा। ठीक है, पूरा जो है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसको मैंने रिमूव किया। यहाँ पर जब भी आप फार्मूला लिखेंगे तो आपको इक्वल लिखना होगा और उसके बाद उस फार्मूले का नाम लिखना होगा। यहाँ पर मैंने वी लुकअप लिख दिया और मैंने टेप बटन प्रेस किया, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया क्योंकि इस सेल को मैंने क्यों सेलेक्ट किया, इसमें मैं सर्च करूँगा। इसके बाद जो है आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, पूरा डेटा जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको कामा लगाना होगा। ठीक है, हर स्टेप के बाद आपको कामा लगाना होगा। यहाँ पर मैंने कामा लगा दिया और इसके बाद ये मार्क्स जो है ये मेरे पास 3 कॉलम में है। पहले में आईडी है, दूसरे में नेम है और मार्क्स मेरे पास 3 में है, तो यहाँ पर मैं 3 लिखूँगा। ठीक है, और मैंने कॉमा प्रेस करके और लास्ट में मैं 0 दबाऊँगा। ठीक है, तो जैसे मैंने 0 प्रेस किया तो यहाँ पर मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ सर्च नहीं किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा तो 2 का वैल्यू जो है 440 आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास मैग्नेट टेबल में 440 मार्क्स इसका मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर ड्रैग कर दिया। यहाँ पर आप इस फार्मूला जो आपने अप्लाई किया है आप इसको नीचे ड्रैग भी कर सकते हो। जब आप इसमें सर्च करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट देगा। ये था वी लुकअप। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद जो है मैक्स फार्मूला। मैक्स का मतलब है मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल आपके पास 500 नंबर्स डेटा है, 500 मेंबर्स डेटा है एम्प्लॉय का, उसमें आपको फाइंड करना है कि किस बंदे का मैक्सिमम सैलरी है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा किस बंदे का सैलरी है। ठीक है, आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास 5 जो है स्टूडेंट है, इनका मार्क्स है, इसमें जो है मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट जिसका मार्क्स ज़्यादा है उसको फाइंड करना है। ठीक है, आपको क्या करना होगा, ठीक है, उसको आप कैसे मालूम करेंगे। यहाँ पर जब भी आप फार्मूला स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले फार्मूले के स्टार्ट में आपको इक्वल लगाना होगा। तो मैं यहाँ पर जो है इक्वल लगाऊंगा, इक्वल मैक्स मैंने लिख दिया। मैक्स यहाँ पर मैं दोबारा यहाँ पर इसको इस तरफ करूँगा। यहाँ पर आपको इक्वल मैक्स लिखना होगा। मैक्स लिखने के बाद आपको डायरेक्ट टैब बटन प्रेस करना होगा और इसके बाद जो है आपको उस डेटा को सेलेक्ट करना है जिसमें आपको उस नंबर को फाइंड करना है, यानी मैक्सिमम नंबर को फाइंड करना है। मैंने मार्क्स में जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स मैंने फाइंड किया 550, ये जो है सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस करूँगा 1000, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे रिज़ल्ट देगा कि 1000 ये सबसे ज़्यादा नंबर है।
तो जैसे ही मैंने 1000 लिख दिया तो यहाँ पर ये जो शो हो गया है कि आपके पास 1000 थे। यहाँ पर मैं 2000 लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है कन्वर्ट हो गया कि आपके मार्क्स में सबसे ज़्यादा जो है वो 2000 जो है वो ये सबसे ज़्यादा है। तो मैक्सिमम ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो है मैन जो है ये NI है, तो ये मुझसे गलती हो गया, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। मिनिमम है मतलब मिनिमम यानी सबसे कम सैलरी किस बंदे का है, तो आपको इक्वल मैन लिखना होगा। यहाँ पर मैं एन को हटाऊंगा, आई लिखूंगा, ठीक है। जब यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा मसला आ रहा है, एम यहाँ पर मैं ढूंढूंगा मिनिमम, MIN लिखेंगे, ठीक है। जैसे ही आप MIN लिखें तो इसका मतलब मिनिमम। तो इसमें जो है आपके पास जिसका मार्क्स कम है वो आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 100 विराट का जो है उसका 100 मार्क्स ये जो है सबसे कम है। यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया रिजवान का, तो रिजवान ये जो है शो हो गया है कि 10 इसका मार्क्स जो है इसका 10 मार्क्स है। तो मिनिमम से भी आप जो है जिस बंदे का सैलरी या मार्क्स कम है वो आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है डेट फार्मूला का क्या मतलब, यहाँ पर मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं फार्मूले के टाइप करूँगा इक्वल डेट। जैसे मैंने डेट लिख दिया, यहाँ पर मुझे नंबर्स देना होंगे, ठीक है, कि जिस नंबर को आपको डेट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो 2525 मैंने लिख दिया और उसको मैंने एंटर किया, तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास डेट के फॉर्मेट में ये आ गया, ठीक है। तो आप इसी तरीके से किसी टेक्स्ट को आप डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दोबारा शो कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो मैंने टेक्स्ट लिख दिया 2525, ये मेरे पास डेट फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। आप किसी ख़ास डेट को जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेट फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये जो है डेट का है। इसके बाद जो है RS साइन, मतलब यहाँ पर मैंने 500 लिखा है लेकिन RS जो है ये ऑटोमेटिकली एक्सेल ने मुझे दिया है। तो आप ऐसे जो है ऑटोमेटिकली आप कैसे लाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सबके पास RS का साइन मौजूद है, ठीक है, और पॉइंट के बाद जो है 2 डिसिमल जो है 0 भी मौजूद है, ठीक है। तो आप ये कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने इक्वल लिख दिया और डॉलर मैंने लिख दिया, टैब बटन प्रेस किया और मैंने इसमें जो है अपना प्राइस लिख दिया, 300 मैंने लिख दिया, ठीक है, सिर्फ 300 प्राइस। तो ऑटोमेटिकली RS 300 जो है वो आ गया है। फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट है उसका प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, सब सेल में, ठीक है। तो ये था कुछ बेस्ट एंड बेसिक्स फार्मूला एक्सेल का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक करो। शुक्रिया।